नमस्ते। आज बात करेंगे रिया की, जिसके इंस्टाग्राम पे 8 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। तो रिया की लाइफ ना बड़ी ही हैपनिंग थी, बड़ी ही ग्लैमरस थी। वो छोटे गाँव से मुंबई आई थी रहने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। और अच्छी बात ये है कि उसके सपने ना पूरे भी हो रहे थे और उसका नाम हो चुका था। आए दिन ना वो पार्टीज़ में जाती, गेट टुगेदर्स में जाती, वो सोशल इवेंट्स में जाती रहती थी। और तो और वो पैसा भी बहुत अच्छा कमा रही थी। पर फिर ना वो अचानक से एक दिन गायब हो गई। उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया, सारी पार्टीज बंद, गेट टुगेदर्स बंद, सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया और वापस अपने गांव चली गई। है ना बड़ी अजीब बात। क्यूरियोसिटी होती है ना ये जानने की कि उसके साथ में क्या हुआ। तो हुआ ये कि दिखावे के लिए तो उसके पास में ना कई सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे फॉलोअर्स थे, पर जेन्युइनली ना उसका मुंबई में एक भी रियल फ्रेंड नहीं था, एक भी रियल कनेक्शन नहीं था, एक भी अच्छा सच्चा रिश्ता उसकी लाइफ में नहीं था। काम के अलावा ना उसकी लाइफ में किसी के साथ में और कोई कॉन्वर्जेशन ही नहीं होता था। गेट टुगेदर्स में, पार्टीज में ना खुश रहने का दिखावा करती रहती थी, पर अंदर से ना वो दुखी होती जा रही थी। पार्टीज में जाती भी थी ना तो अपने फॉलोअर्स का, पैसे का शो ऑफ भी करती थी और शो ऑफ करते करते ना वो अंदर से थकती जा रही थी। पर सब कुछ करने के बाद में, पार्टीज अटेंड करने के बाद में, इवेंट्स अटेंड करने के बाद में, जब वो अपने घर पे जाती थी ना तो वो काफ़ी अकेलापन महसूस करती थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे शायद वो अकेली है, उसका इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और ये बात ना उसे काफ़ी बॉदर करने लगी थी। और इसीलिए ना वो काम के बाद में घर जाना पसंद ही नहीं करती थी और ज़बरदस्ती लोगों को कॉल कर कर के ना बाहर चलने के लिए बोलती थी। और लोगों को भी फ्री में खाना-पीना मिलता था, तो लोग भी आ जाते थे, उसके साथ में टाइम स्पेंड करते थे और उसकी वजह से लोगों को भी अटेंशन मिल रहा था, सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी मिल रही थी। क्योंकि इसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स थे, उसका नाम इतना हो गया था और उसकी इमेज ऐसी हो गई थी कि वो बहुत खुश है, बहुत पॉजिटिव है। और इसी की वजह से ना वो किसी से भी अपने दिल की बात बोल ही नहीं पाती थी और उसकी वजह से ना उसका दिल, उसका मन हमेशा बेचैन रहने लगा था। और इसकी वजह से ना वो रात को चैन से सो भी नहीं पाती थी। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती थी ना कि रात को जब भी वो अकेली होती अपने घर में, अपने रूम में, तो उसके दिमाग में ना कॉन्स्टेंटली ये नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे, क्योंकि उसको ना बहुत कुछ फेक करना पड़ता था। हमेशा उसके ऊपर एक प्रेशर होता था सुंदर दिखने का, हमेशा उसको टॉप क्लास दिखना पड़ता था, सारी उसको बेस्ट चीजें, बेस्ट ब्रांड्स यूज करने पड़ते थे और इन सब नकली चीजों में उसकी असली फीलिंग्स ना छुपती जा रही थी। वो रात रात भर ना सोचती रहती थी कि अब क्या होगा, अब क्या करना है, कल कैसे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। उसे ना ओवरथिंकिंग की आदत हो चुकी थी। ये रोज का पैटर्न हो चुका था और उसकी नींद ना धीरे-धीरे कम होने से ऑलमोस्ट बंद होने लगी थी, जिसकी वजह से ना उसका मूड भी पहले जैसा नहीं रहने लगा था। वो पहले के मुकाबले काफ़ी लो फ़ील करने लगी थी और उसका कॉन्फिडेंस भी ना धीरे-धीरे कम होता जा रहा था। बात तो हमने सिर्फ रिया की करी थी, पर एक रियलिटी ये है कि आजकल का यूथ ना अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। हो रही है ना यूथ को ये सारी प्रॉब्लम्स, इसलिए ना आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सपनों के पीछे भागो, दौड़ो अगर दौड़ना है, उड़ो अगर उड़ना है, पर थोड़ा सा ना साथ में सोच भी लो कि अकेले कब तक और कहाँ तक जा पाओगे। आजकल ना ज्यादा ही कहा जाता है कि अकेले रहना एक ताकत है, अकेले रहने की आदत डाल लो। सुनो मेरी बात, ये सारी बातें ना मत सुनो। अगर कोई मजबूरी है ना फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि रहना है। पर अगर मजबूरी नहीं है ना तो थोड़ा सा लोगों के साथ में रहो। सोशल मीडिया पे 8 लाख के अगर 80 लाख फॉलोअर्स भी है ना, तब भी जेन्युइन रिश्तों में, रियल रिश्तों में इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि दिल की बातें एक्सप्रेस करने से, अपने इमोशन शेयर करने से, दिल को हल्का करने से ही ना दिमाग साफ होता है और शांत होता है। वरना फिर ना वही अकेलेपन और ओवरथिंक की आदत बन जाती है और ये अगर ज्यादा टाइम तक चलता है ना तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर अचानक कभी एकदम से सोशल मीडिया बंद हो गया ना तो ये जो 8 लाख या 80 लाख या 1 करोड़ या जितने भी फॉलोवर्स है ना, इनमें से एक भी काम में नहीं आएगा। काम में वो एक रिश्ता आएगा जो आपने जेन्युइनली बनाया हो, जिसे आपने दिल से बनाया हो, जिसे दिल से निभाया हो। और ये बात अच्छे से याद रखो कि नाम, काम, पैसा, शोहरत, इज्जत ये सब जरूरी होते हैं, पर उतना ही जरूरी होता है पीस ऑफ माइंड, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, लोगों का साथ, लोगों का विश्वास। हाँ, ओवरथिंकिंग एक प्रॉब्लम है, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, पर हम ना इसे अपने एटीट्यूड से, अपनी लाइफस्टाइल से और बड़ा बनाते जा रहे हैं। 8 लाख फॉलोअर्स बने ना बने, पर अगर लाइफ में एक भी रिश्ता, अगर एक अच्छा रिश्ता, अगर एक जेन्युइन दोस्त भी बन गया है ना,
तब भी लाइफ में स्ट्रेस, अकेलापन, ओवरथिंकिंग, ये सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली अपने आप कम हो जाएंगे। आप बताओ, क्या आप भी ओवरथिंकिंग करते हो? और अगर करते हो तो उसका आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्या हो रहा है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।